वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा ये दूसरा दिन है और आज हम सेशन में ट्रेडिशनल नेटवर्क के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस संदर्भ में मैंने एक सवाल लास्ट सेशन में पूछा था कि अगर आप बाघा बॉर्डर पे हैं तो अगर दो पर्सन हैं, एक इंडियन और एक पाकिस्तानी, दोनों पे नो डाउट कि मोबाइल है, तो इंडियन जो है उसके ऊपर इंडियन सिग्नल आएगा, जो पाकिस्तानी है उसके ऊपर पाकिस्तान का सिग्नल आएगा। सवाल ये था कि इंडिया वाला अगर कॉल करे या पाकिस्तान वाला इंडिया को कॉल करे तो इसका रियल जो रास्ता है वो क्या होगा। इस संदर्भ में कुछ इनपुट आपकी तरफ से आए थे। इनपुट ये था कि किसी ने कहा सैटेलाइट और किसी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बोला। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि भाई सैटेलाइट जो है उसके बारे में ये हमने डिस्कस किया था कि जो मीडिया है हमारे पास में, हर मीडिया यूज होता है लेकिन जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से होता है। तो इस पे हम लोग थोड़ी चर्चा कर रहे थे तो इंटरप्ट हो गया, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने जो मीडिया है, अगर आज की कम्युनिकेशन की बात करें तो इम्पोर्टेंट मीडिया में हमारा आता है एयर। दूसरा हमारे पास में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मीडिया है कॉपर वायर, जैसे सी वायर। तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मीडिया है हमारे पास में वो आपका ईएम वेव है या एंड माइक्रोवेव है, ठीक है ना। और चौथा जो हमारे पास मीडिया है वो कोएक्सियल है। और डेफिनेटली आप लोगों में से इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट काफ़ी लोग हैं, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि मीडिया की इम्पोर्टेंट क्या है। ये कह देने से कि फाइबर आ गया तो पुराना ख़त्म हो गया, ये कहीं से भी सही नहीं होता है। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हो कि एज पर न्यू टेक्नोलॉजी ऑप्टिकल फाइबर एक इम्पॉर्टेंट मीडिया है आज की डेट में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे मीडिया को आप नकार दें या उसे यूज ये समझें कि है नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट मीडिया इज द सैटेलाइट। यहाँ पे दिस इज, अभी आपके सामने मैंने लगभग 6 मीडिया के नाम राउंड फिगर में लिखे हैं। तो अगर आप लोगों से सवाल पूछूं कि इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट मीडिया कौन सा है और वीक मीडिया कौन है, तो नो डाउट एयर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट मीडिया होता है, लेकिन ये वीक है टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको वीक बोला गया है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 मीटर टू 50 मीटर के दायरे में ही हम डायरेक्ट बात करते हैं। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो नो हमें एक लंबी व्यवस्था करनी पड़ेगी, जो कि अ, जब मैं छोटा था तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम दो खाली डब्बे लेते थे और उसके अंदर हम लोगों ने छेद किया और एक सिंपल धागे से एक डब्बे को दूसरे डब्बे को हम बांध देते थे। तो अगर मैं एक डब्बे को मुंह से हाय या हेलो बोलूं तो उस धागे की मदद से हमारा जो साउंड है दूसरे डब्बे के दूसरे सिरे पे चला जाता था। आप लोग चूंकि नए जमाने से, तो मैं नहीं मानता कि आप लोगों ने कभी इस तरह का प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट किया होगा, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया जरूर होगा इसका। तो मेरे कहने का मतलब है अगर दो सिंपल डिब्बे को भी आपस में अगर जोड़ देते हैं तो हम अपने साउंड को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव कर पा रहे हैं। तो अगर इसी सिंपल डब्बे को मैं सीधा साधारण भाषा में बोलूं, सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करूं, एक कॉपर वायर अगर यूज कर दिया जाए सिंपल धागे की जगह, तो ये हमारी ये जो दूरी होती है ये 5 to 6 किलोमीटर मूव कर जाती है। तो ये कितना बड़ा फर्क है, ये प्रैक्टिकल है और इसी का फायदा हम लोगों ने उठाया और इसके लिए हमने लैंडलाइन टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम का डेवलपमेंट किया। और आज भी हमारे पास लैंडलाइन कम्युनिकेशन सिस्टम अवेलेबल है। भले हम फाइबर के जमाने में आ गए हों, मोबाइल टावर के जमाने में आ गए हों, लेकिन ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और थोड़ी देर में जब मेरा सेशन जैसे खत्म होगा तो आपको नेटवर्क देख के बहुत ही हैरानी होगी कि ये कितने इंपॉर्टेंट मीडिया के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन अब दूरी तो चूंकि और एक शहर से दूसरे शहर के बीच में बात करना है तो और भी मीडिया यूज किया गया दूरी को ध्यान में रखते हुए कि भाई कॉपर वायर तो पूरी तरह से वायर्ड हो गया, लेकिन समय बदला तो हमें कुछ वायरलेस कम्युनिकेशन की भी जरूरत पड़ी कि सब लोग हमेशा तार से जुड़े रहेंगे तो मोबाइल कैसे आएगा। तो हमारा जो टावर है और हमारा जो मोबाइल है, इस दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है वो आपका वायरलेस होता है। और उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। ज्यादातर आजकल मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम है तो नो डाउट कि ईएम वेव ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन कहीं कहीं जैसे कुछ एरिया ऐसे हैं, गांव के एरिया हो गए, जहां पे हम किलोमीटर बढ़ाना चाहें, अगर सिंपल हम मोबाइल टावर के बारे में बात करें तो ये आपका 1 किलोमीटर में या 3 किलोमीटर में
या 5 किलोमीटर के दायरे में काम करता है ये, ठीक है। और अगर हम माइक्रोवेव के बारे में बात करें तो माइक्रोवेव में संभव है कि हमारी ये दूरी है 15 से 40 किलोमीटर तक पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन माइक्रोवेव टावर का इस्तेमाल अब लगभग नहीं के बराबर यूज होता, ज्यादातर आपके नियर बाई जो टावर होते हैं उन्हीं से आप जोड़ते हैं और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ये भी आपको क्लेरिफिकेशन हो गया। और कॉपर वायर की दूरी हम बढ़ा सकते थे जो 5 और 6 किलोमीटर है, लेकिन उसमें समस्या थी कि अगर हम नॉर्मल कॉपर वायर यूज कर रहे थे तो उससे ज्यादा अगर दूरी बढ़ा है तो जितनी दूरी बढ़ता है तो एक तो लॉसेज ज्यादा हो जाते हैं, दूसरी हमारा साउंड भी सही तरीके से नहीं जाएगा। तो इन सारी जो पॉइंट फैक्टर थे, इन फैक्टरों को दूर करने के लिए एक स्पेशल ज्योमेट्रिकल डिजाइन यूज किया जिसको हम लोगों ने कोएक्सियल केबल बोला। कोएक्सियल केबल भी कॉपर वायर ही था, उसमें प्योर, एक्चुअली जो कॉपर वायर होता है कभी भी प्योर यूज नहीं किया गया, हमेशा उसमें कोई ना कोई मिक्सचर यूज किया गया, ठीक है। तो जो कोएक्सियल वायर है ये भी कॉपर वायर था, लेकिन इसका कुछ ज्योमेट्रिकल मैकेनिज्म बनाया गया। होपफुली कि आप लोगों ने या तो पढ़ लिया होगा या आने वाले टाइम में ट्रांसमिशन लाइन का एक सब्जेक्ट होगा आपके, डेफिनेटली अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित हैं तो आपको डेफिनेटली ये मिलेगा। सिद्धार्थ, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हैं? नो सर। और अश्वनी? यस सर। तो आप लोगों ने पढ़ लिया ये अभी ट्रांसमिशन लाइन के बारे में कुछ? हाँ सर, अभी है हमें हाँ, तो EMF2 उसमें सब्जेक्ट में। बिल्कुल, तो वो उसी में आएगा ट्रांसमिशन लाइन। ये जो ट्रांसमिशन लाइन का मतलब ये होता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है दूरी कैसे बढ़ाई जाए, उसका मेन उद्देश्य यही होता है। तो उसके अंदर ये सारी केबलों के बारे में आपको एज ए इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया जाएगा, मैं आपको एज ए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो नो डाउट कि ज्योमेट्रिकली डिजाइन इस तरह से कोएक्सियल को किया गया, इसकी दूरी आपकी 40 किलोमीटर तक पॉसिबल हो गई, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें पूरे दुनिया में जब बात करना है तो भी ये संभव नहीं था। तो उसके लिए अब हमारे पास दो मीडिया बचते हैं, एक ऑप्टिकल फाइबर। टेक्नोलॉजी बदली तो ऑप्टिकल फाइबर इस तरह से डेवलप किया कि इसमें आप विदाउट एनी, मतलब नो लिमिट ऑफ डिस्टेंस, पहली बात तो हो गई। एक विशेष टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, आप कह सकते हो रिपीटर, रीजनरेटर। जैसे कि एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफायर क्या होता है कि अगर आपका सिग्नल थोड़ी देर में लॉस होता है तो उसको एम्पलीफाई करके हम सिग्नल को रीजनरेट कर लेते हैं। उसी तरह से आपका ऑप्टिकल फाइबर है, इसमें स्पेशल रिपीटर और रीजनरेटर होते हैं, उन्हें एम्पलीफायर नहीं बोलते, बेसिकली काम बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि एम्पलीफायर होता है। तो इनकी मदद से इसमें जो डिस्टेंस है वो अनलिमिटेड हो जाती है, अनलिमिटेड हो जाती है। और साथ में जमाना बदल गया, तो हमें जो इंटरनेट करने की सभी लोगों की रिक्वायरमेंट है कि इंटरनेट, हाई स्पीड का इंटरनेट आपको चाहिए, ठीक है ना। तो आपको जो हाई लिपिड का जो इंटरनेट आप लेना चाह रहे हैं आप, तो इसमें पॉसिबल है कि इनफाइनाइट बैंडविड्थ का इंटरनेट आप दे सकते हैं। सैटेलाइट में क्या है कि 3 सैटेलाइट से पूरी दुनिया में कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी नेचुरल इंटरफेरेंस की, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, नंबर 1। दूसरा प्रॉब्लम ये थी कि इसमें आपका सारे कंट्री बना नहीं सकते। अगर मैं एक बात करूं कि अगर सिद्धार्थ मान लो कि सैटेलाइट के ड्रॉबैक के बारे में अगर बात करूं, तो एक तो हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा एक सैटेलाइट बनाने में आप समझ सकते हैं कि कम से कम बहुत आज के जमाने में कितना भी फास्ट हो जाए तो 2 साल 3 साल तो मिनिमम लगते ही हैं अच्छा सैटेलाइट बनाने में, एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट बनाने में। दूसरी बात, सैटेलाइट हमने बना लिया तो आप इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि जो सैटेलाइट है सही तरीके से बना है और आप अपने अंतरिक्ष में वो तरीके से लॉन्च हो जाए स्पेस में। और आप बता पाएंगे कि आप दोनों की सैटेलाइट का जो जमीन से, अर्थ से आसमान तक जो डिस्टेंस है अराउंड कितने किलोमीटर पर अभी हम लोग स्टेपल करते हैं उसको? एनी आइडिया व्हाट इज द? यस सर 1000 किलोमीटर। ओनली 1000? शायद नहीं मालूम है? 20 to 30,000 किलोमीटर। 36,000? आप गूगल सर्च करके बता सकते हैं, मैंने किसी को ओके बाउंड सर। नहीं किया है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल ओके बात सर। कर रहे हैं। तो आप गूगल सर्च करके बता दीजिए कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू द, आप ऐसे लिखिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम अर्थ टू स्पेस या ऑर्बिट। सर 36,000 किलोमीटर। यस यस, ये 36,000 मैंने इसलिए पूछा है कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इंटरव्यू पर्पज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन। ओके, तो अब होपफुली ओके कि आपको सर। याद रहेगा। तो आप ये बताओ 36,000 किलोमीटर अवर है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मैं आपको ऊपर भेज के ठीक तो नहीं करा सकता?
यस ऊपर सर। ऊपर ही रह जाओगे ना। तो कभी भी टेक्नोलॉजी में हम सोचते क्या है वो एक अलग मैटर करता है, लेकिन वास्तव में प्रैक्टिकली क्या ये संभव है, इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो अगर सैटेलाइट हमने लगा भी दिया तो हमारे सबसे बड़ी समस्या अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो सैटेलाइट को हम ठीक नहीं कर सकते, हमें नया सैटेलाइट लगाना ही पड़ेगा। उसका ऑपरेशन मेंटेनेंस करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, हर कंट्री नहीं बना सकती, और जो बनाए वो सही तरीके से लॉन्च हो जाए ये भी जरूरी नहीं। एग्जाम्पल आपके सामने है, चंद्रयान-2 याद है? चंद्रयान-2 का नाम तो सुना होगा आप यस लोगों सर। ने। यस और सर। मैं बहुत पुरानी बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपके टाइम की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये सब चीजें हैं, लेकिन इन सबके बावजूद भी ऑप्टिकल फाइबर को भी मैनेज करना आसान नहीं था। तो अभी एक नया सैटेलाइट इनमार सैट, नाम याद रखिएगा, लेटेस्ट सैटेलाइट इज द इनमार सैट। इसको ऑलरेडी बीएसएनएल ने 2016 में लॉन्च कर चुका है। ठीक है, ये आपका स्पेशल एल बैंड और क्यू बैंड में इस तरह से काम कराया जाता है। ये नेचुरल इंटरफेरेंस से इसको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती, आंधी बारिश तूफान हर में काम करता है। गवर्नमेंट पॉलिसी अभी कुछ ऐसी है कि अभी परमिट नहीं दे रहे, लेकिन जैसे ही ये उम्मीद है, ये इसी साल का सितंबर में देने का प्रावधान था, मतलब लॉन्च करने का था। एक कंपनी है स्पेस एक्स, ये सब नाम इसलिए लिख रहा हूँ आपके मतलब कि क्या है। देखो मैं टीचर नहीं हूँ, मैं इंडस्ट्रियल की तरफ से बात कर रहा हूँ, और आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की तरफ से आए, तो आपको इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उसको समझते हुए अपने सब्जेक्ट को समझना है। ठीक है, तो स्पेस एक्स बहुत ही पॉपुलर कंपनी है, पूरी दुनिया में सैटेलाइट कम्युनिकेशन दे रही है। इंडिया में भी इनमारसैट की मदद से सैटेलाइट कम्युनिकेशन देने के लिए तैयार है। सितंबर, इसी महीने के सितंबर में गवर्नमेंट ने कहा था कि हम इसको परमिट करेंगे, लेकिन कुछ सिनारियो इस तरह से बदला कि हम अब देश की पहली स्वदेशी दूरसंचार कंपनी बनाने की तरफ अग्रसर हैं। बीएसएनएल देश की पहली स्वदेशी दूरसंचार कंपनी होगी जिसकी सभी पार्टिकल इंडिया के अंदर बने होंगे। इसी वजह से वो लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, और इसका 4G जो है ऑलमोस्ट तैयार हो गया, रोल आउट फेस में है। तो उम्मीद है कि चंडीगढ़ में इसका अभी जनवरी के महीने में लॉन्च हो जाएगा। और इसमें अब कुछ नहीं करना, बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते ही वो 5G हो जाएगा। 15 अगस्त 2023 को देश का पहला 5G स्वदेशी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल दुनिया के सामने होगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पुराना बीएसएनएल तो आप जानते ही हैं, जिसके बारे में समझ रहे होंगे, कभी सुनते हैं बंद हो गया, ये हो गया, वो डेट इज ओवर, वो इतिहास बन गया, उसको भूल जाइए आप। लेकिन अब जो बीएसएनएल बनना, ठीक है, तो जब जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को इस बात की जानकारी लगी कि बीएसएनएल या गवर्नमेंट हमारे जो है एक पहली स्वदेशी दूरसंचार कंपनी बनाने जा रही है, तो उनके मन में थोड़ा सा फियर आ गया। और पब्लिक को इस बात की तो जानकारी है ही नहीं। उनके मन में जो फियर आया, ये फियर आया कि भाई अगर हम 5G अभी नहीं देंगे और जिस दिन लॉन्च होगा, तो आप समझ ही सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी को एक शब्द ही बोलना है, मित्रों, देश की पहली स्वदेशी दूरसंचार कंपनी। फिर क्या होगा आप समझ सकते हैं। ये जो फियर था उन प्राइवेट ऑपरेटर को बिल्कुल साफ झलक रहा था, तो उन्हें 3 महीने के अंदर 5G लॉन्च करने की परमिशन दे दी गई, सारी चीजें कर दी गई। तो आप समझ पाएंगे ये काम इतना फास्ट क्यों हो गया। जो 5G अगले साल लॉन्च होने वाला था, 3 महीने पहले ही कैसे कर दिया, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन को होल्ड कर दिया गया। अब ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेक्स्ट ईयर आएगा, जो 6G बोलेंगे, जिसे हम लोग 6th जनरेशन टेली कम्युनिकेशन का, वो डेफिनेटली वो सैटेलाइट पे ही जाने वाला है। तो होपफुली कि मुझे थोड़ी सी आपको मेरे बातों में कुछ जानकारी आपको लगी होगी। ठीक है, अब हम आते हैं बैक टू पॉइंट, उस सवाल पे जहां पे हम बाघा बॉर्डर पे थे। ये सारी मीडिया यूज होते हैं, सारे आपको समझ में आ जाएगा वन बाय वन। तो इसके लिए मैं एक पीपीटी का सहारा लूंगा, जिसमें मैंने ये पीपीटी हम आप लोगों को शेयर भी करेंगे। ये रियल टेलीकॉम सिनारियो है। तो अगर मुझे कोई चीज समझनी है, जाननी है, तो हम शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से चीजों की स्टार्टिंग हुई। तो हम यहाँ पे जो बेसिक मैंने यहाँ पे शुरू करने की कोशिश की, मैंने ये बताने की कोशिश की कि टेलीकॉम का स्टार्टिंग नो डाउट जब अंग्रेजों ने दुनिया में ग्राहम बेल, जो हमारे जो टेलीकॉम फादर बोले जाते हैं, जब उन्होंने टेलीकॉम लॉन्च किया, तो नो डाउट कि सेम टाइम में हमारे कंट्री के अंदर भी अंग्रेजों ने टेलीफोन का डेवलपमेंट किया। मेरी बैटरी जा रही है, अगर आवाज बंद हो जाए तो चैट के माध्यम से आप लोग मैसेज कर देंगे प्लीज, ठीक है ना, कीप इन द माइंड। ओके, तो अभी यहाँ पे जब उन्होंने लॉन्च किया तो उसी से हमारे देश में हुआ, तो उन्होंने सबसे पहले कॉपर वायर का इस्तेमाल किया। अगर हम समझने की बात करें, तो अगर आप किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में जाएंगे, आज भी जाएंगे, क्योंकि आप लकी हैं कि आज भी बीएसएनएल के पुराने टेलीफोन एक्सचेंज मौजूद हैं,
तो उस एक्सचेंज में अगर कभी विजिट करने का मौका मिले, अगर आप ऑफलाइन आते तो नो डाउट हमारे पास एक्सचेंज है, मैं आपको विजिट कराता। फिर भी घबराने की जरूरत नहीं, इसका एक रिकॉर्डिंग वीडियो है, मैं आपके ग्रुप में शेयर करूंगा। आपके ग्रुप में ऑफलाइन स्टूडेंट भी हैं, इसलिए वो ऑनलाइन ज्वाइन नहीं कर रहे, लेकिन मटेरियल और रिकॉर्डिंग आपके माध्यम से ही उनको भी मिलेगा इसी ग्रुप के अंदर में, इसलिए संख्या आप वहां पे देख पा रहे होंगे, तो करीब 10 9 टोटल 9 है आपके अलावा, जो बाकी 4 लोग हैं वो ऑफलाइन के हैं। ठीक है, तो वो तो यहाँ फिजिकली भी देख रहे हैं और रिकॉर्डिंग भी उनको मिल जाएगी आपके साथ में। तो आप किसी भी एक्सचेंज में जाएंगे, एक स्विच रूम मिलेगा, इसमें एक रूम होगा, नो बडी अलाउ इन साइड दिस रूम, कुछ लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे होंगे, कंप्लीटली एसी होगा। दूसरा हमारे पास में एक एमडीएफ रूम होगा। ठीक है, एमडीएफ रूम में केवल आपको वायर वायर दिखेगा, क्या होगा हम अभी बात करेंगे। और इसके अलावा एक हमारे पास, जैसे घर में अगर लाइट चली जाती है तो आप लोगों ने क्या व्यवस्था कर रखी है, आपने व्यवस्था कर रखी है अगर लाइट चली गई तो इन्वर्टर लगा रखा है, सारा लोड बैटरी पे आ जाता है। जो व्यवस्था घर में है वही व्यवस्था हमारा इंडस्ट्री के अंदर भी होता है। इंडस्ट्री में भी अगर लाइट चली जाए तो सारा का सारा लोड बैटरी पे आ जाता है, लेकिन हम घर में इस बात का इंतजार कर लेते हैं कि बिजली कब वापस आएगी, लेकिन इंडस्ट्री में हम इंतजार नहीं कर सकते। तो लाइट कट हुआ, मेन फेल हुआ, तो हमारा वो बैटरी पे आ गया, फिर हम जनरेटर रखते हैं, हम जनरेटर चला देते हैं, हमारा लोड सारा बैटरी पे चला जाता है, फिर मेंस आता है, मेंस पे पहुंच जाता है। ये साइकिल होती है, ये पूरी दुनिया में है, ये सिर्फ लोकल की बात नहीं है। तो यहाँ पे पावर प्लांट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। दूसरा हमारे पास एक बैटरी रूम होती है जिसमें सारी बैटरियां लगी होंगी। और तीसरा हमारे पास में एक ट्रांसमिशन रूम होता है जो छोटा लुक वाइज आपके स्विच रूम जैसा ही होता है। अब होता क्या है, मैं वन बाय वन बात करूंगा। आज का भी अगर लैंडलाइन है उसकी बात करें तो आपका एक फोन होगा, फोन आपका नियर बाई एक लॉजिक, ये बॉक्स, ये सब कॉपर वायर होते हैं। एक एलजीयू पे लगा होगा, एक डीपी पे लगेगा, एक पिलर पे जाएगा। ये क्या होता है, डीपी क्या होता है बेसिकली, कि जितने भी घर हैं यहाँ पे आपके घर के आसपास या घर में, ये एक व्हाइट बॉक्स होता है, तो ये जो कॉपर वायर होता है ये सारे के सारे यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। ठीक है, तो बिजली के वायर में, इलेक्ट्रिसिटी वायर में और टेलीफोन के वायर में एक डिफरेंस है। इलेक्ट्रिसिटी वायर में क्या होता है कि एक ही प्लग के अंदर पंखा, बल्ब, ट्यूबलाइट आप सारे लगा सकते हो, लेकिन जो आपका टेलीफोन का वायर होता है, हर एक कस्टमर का डिफरेंट वायर होता है, चाहे वो फाइबर ही क्यों ना हो। आज की डेट में हर एक कस्टमर का इंडिविजुअल वायर मिलेगा। ठीक है, ये वायर कहाँ इकट्ठा होगा, यहाँ पे ये एक कस्टमर का, ये घर के बाहर जो डीपी होता है इसमें 5 से 10 घरों के बीच का जो वायर होता है हम इकट्ठा करते हैं, और एक केबलिंग होते हुए जमीन में जाते हुए पिलर में जाता है। पिलर क्या होता है, नियर बाय जितने भी आपके डीपी के वायर होते हैं इकट्ठा होते हैं, इनकी संख्या 500 हो सके, यानी 500 घरों का टेलीफोन वायर इकट्ठा हो सकता है। जब ये मूवमेंट करेगा तो फिर आपका ये जाएगा कैबिनेट, इस तरह का कैबिनेट जैसे दिख जाएगा आप समझ जाना कि इसके नियर बाई विद इन 50 मीटर 50 मीटर के दायरे में बीएसएनएल का एक टेलीफोन एक्सचेंज है, और ये फाइनली एंट्री करता है एमडीएफ में। एमडीएफ इज नथिंग, एमडीएफ वह लोकेशन है जहां पे, क्योंकि कॉपर वायर की जो लेंथ है मैंने अभी आपको बताया, 2 तरह के कॉपर वायर होंगे, एक पतला एक मोटा, पतले वाले से 5 किलोमीटर, मोटे वाले से 6 किलोमीटर जाता है। ठीक है, तो ये दोनों वायर से 5 किलोमीटर के राडियस पे हमेशा एक बीएसएनएल का टेलीफोन एक्सचेंज मिलेगा। अब आपको इस बात का जवाब मिल गया होगा कि हर 4 कदम चलो तो बीएसएनएल का टेलीफोन एक्सचेंज क्यों दिखता है। उसका कारण यह है कि टेलीफोन की जब शुरुआत हुई और आज तक जो भी कम्युनिकेशन मीडिया मेन था वो कॉपर वायर था, और अभी भी कॉपर वायर है, भले फाइबर आ गया है तो भी 96% इंटरनेट लोकल लेवल पे कॉपर वायर का ही इस्तेमाल किया जाता है, जो लैन केबल के रूप में आपके घरों में भी मौजूद है। ठीक है, तो ये एक्सचेंज में ये इकट्ठा होगा 5 पे, और इसके बाद ये जाएगा आपका स्विच रूम में। ये यहाँ पे पहले इंसान, अब मान लो मैंने कोई नंबर डायल किया, ये मिस्टर ए हैं और मिस्टर बी को नंबर डायल कर रहे हैं, ये जो ए का वायर तो आ गया यहीं पे, और इस बी का भी वायर अगर इन्हीं में हो, नहीं 5 किलोमीटर रेडियस में हो, तो दोनों का वायर यहाँ आ गया। तो यहाँ पुराने जमाने में इंसान बैठा करते थे जिन्हें हम लोग टेलीफोन ऑपरेटर करते थे, वो क्या करते थे, मैनुअली 2 लोगों को आपस में जोड़ देते थे। वो पहले पुरानी मूवी देखोगे, नई मूवी डेफिनेटली आप लोगों ने शायद उसकी देखी होगी, दीवार, पुराने जमाने का एक दीवार मूवी थी अमिताभ बच्चन की। अगर वो मूवी कभी आप देखने की कोशिश करें तो उसमें देखेंगे कि अमिताभ बच्चन कॉल करेगा और कहेगा कि मैं दीनानाथ कर रहा हूँ फला जगह, मेरे से बात करनी है, तो जो यहाँ पे ऑपरेटर बैठे होते हैं वो उसका मैनुअली नंबर वो मिला देता है।
ठीक है ना, तब वो बात होती है। तो कहने का मतलब है टेम्पोररी बेसिस पर दो लोगों को आपस में मिलाने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग लोकल कॉल कहेंगे, यहीं पे स्विच कहेंगे। स्विच 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 का मतलब क्या है? दो लोकल लेवल को आपस में जोड़ना। और ये आपका वही वायर में जाएगा, फिर उसमें कैबिनेट पिलर होते हुए दिस इज द नोन एज लोकल कॉल। तो ये 5 किलोमीटर रेडियस पे समझ में आ गया जितने भी हैं। अब कोई कस्टमर है, उसी शहर में है, आप जिस भी शहर में रहते हैं, लेकिन वो 5 किलोमीटर से रेडियस निकलकर शहर के ही दूसरे टेलीफोन एक्सचेंज में चला गया, क्योंकि वो 5 किलोमीटर रेडियस को पार कर गया। और 5 किलोमीटर रेडियस का कॉन्सेप्ट आप समझ गए क्यों? वो तो कॉपर वायर की वजह से था। तो इसके लिए क्या किएगा, जब यानी कि एक्सचेंज बदल जाए तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा, आपकी ये कॉल किया, यहां तक की व्यवस्था में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप समझी गए। यहाँ पे जो स्विच है पहले इंसानों द्वारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर सॉरी पहले मैनुअली था, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल में 2 स्विच आए, क्रॉस बार और स्ट्राउजर बार। जब मैंने अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी तो मेरा पूरा एक सेमेस्टर इसी स्विचिंग सिस्टम हुआ करता था, जो आजकल बदल कर आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग का एक टॉपिक ऐड कर दिया गया, इसकी जगह रिप्लेस किया गया है। अदरवाइज हमारे टाइम में कंप्यूटर नेटवर्किंग नहीं, एक स्विचिंग नाम से ही होता था, स्विचिंग कॉन्सेप्ट के नाम से पूरा मॉड्यूल होता, सेमेस्टर होता था, 250 नंबर के पूरा उसका वो होते थे। ठीक है, तो इसमें पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल में 2 तरह के स्विच होते थे, स्ट्राउजर बार, क्रॉस बार, ओवर हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्विच, अभी जो डायग्राम में जो दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। ठीक है, और अब जमाने में, नए जमाने में, आज के जमाने में ये स्विच हो गया आईपी स्विच, इंटरनेट प्रोटोकॉल स्विच। मतलब लाइनें वही हैं, यहाँ पे जो चीजें हैं वो चेंज हो गई हैं आपकी। ठीक है, और फिर ये आपका ये यहाँ पे मिलाया और फिर लोकल कॉल होते चला। अगर मान लो कस्टमर ये जो नंबर डायल किया मिस्टर ए को, ये मिस्टर ए को डायल किया, मिस्टर ए ने डायल किया मिस्टर बी को, लेकिन बी का वायर यहां नहीं है, लेकिन शहर के ही दूसरे जगह, तो हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज बनाया गया जिसको डीटैक्स किया गया। तो यहां से यहां तक मेन एक्सचेंज में जो स्विच है ये ऑप्टिकल फाइबर मूवमेंट है। और ये ऑप्टिकल फाइबर 1986, ऑप्टिकल फाइबर इज नॉट न्यू टेक्नोलॉजी, इट इज ऑलरेडी ओल्ड। 1986, 1986 का है भाई, लोग कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, ये यहाँ से फाइबर ऑलरेडी है और सब जगह पहले पड़ चुका। और ये जो स्विच है ये भी इंसान बैठा करते थे, यहाँ भी इंसान, लेकिन ये मेन स्विच था तो इसका नाम डीटैक्स रख दिया, और आज के जमाने में इसका नाम आईपी टैक्स रख दिया गया। ठीक है ना, टैक्स का मतलब ट्रक ऑटो एक्सचेंज, यानी कि जितने भी एक्सचेंज है उन्हें आपस में जोड़ने के लिए। यहाँ पे क्या था, कौन सा कस्टमर, ये क्या करेगा, कौन सा एक्सचेंज, इसने नंबर डायल किया, इस स्विच ने कहा यार मेरा तो नहीं है, चलो भाई शहर के मेन एक्सचेंज भेज दो। मेन एक्सचेंज आ गया, अच्छा ये हमारे शहर का दूसरा है, चलो भाई उस शहर में जोड़ दे लोकल स्विच, और फिर ये कनेक्ट हो गया। ये कहलाता था ट्रंक कॉल विद इन डिस्ट्रिक्ट। आप जिला समझिए, सस्ते को मतलब यहाँ लिखा हुआ है एसटीडी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ठीक है, अब एक शहर से दूसरे शहर की बात आए, कस्टमर है और एक शहर से वो दूसरे शहर बात करना चाहता है। ठीक है, उस केस में क्या होगा, हर शहर को 2 भागों में बांटा। अंग्रेजों ने इंडिया को आपको 4 भागों में बांटा, इसको सही कर देते हैं। इंडिया को उन्होंने 4 भागों में बांटा, और किसने बांटा, अंग्रेजों ने बांटा। द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। अब हैरान नहीं हो रहेंगे इस चीजों को, आज भी है, खत्म नहीं हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि अगले 10 सालों तक ये खत्म होने की संभावना में है। चल रहा है बट अभी पॉसिबल नहीं। फिलहाल जो भी चीज बनी हुई है इसी आधार पे बनी हुई है। उन्होंने अंग्रेजों ने क्या किया, इंडिया को 4 भागों में बांटा, NTR, WTR, STR, VTR। ठीक है, नॉर्दर्न टेलीकॉम रीजन, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न। और अभी जो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है वो करंटली इंडिया के मैप के हिसाब से बनाया गया है। ठीक है, अब इसमें 2 हेडक्वार्टर होते थे, एक दिल्ली और देहरादून। अगर कस्टमर मान लीजिए मैं गाजियाबाद में हूँ, कोई मेरठ में है, दोनों, या चंडीगढ़ में नॉर्थ जोन में है, तो मैं, या दिल्ली में है, ये सब नॉर्थ जोन में पड़ेंगे। तो अगर मैं सेम जोन में मिलाऊंगा तो एक शहर से दूसरे शहर के बीच में ऑप्टिकल फाइबर केबलें डाली जा चुकी है, और ये केबल गवर्नमेंट के परमिशन के बिना कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं डाल सकता, चाहे रिलायंस हो, टाटा हो, या कोई भी कंपनी हो। उन्होंने कहा PPP मॉडल की परमिशन दी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो समझ लो कि हमारा हर जिंदगी, हर चीज आपके
इंटरनेट पे आ चुका, तो हम कंट्रोल गुलाम हो जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट कभी भी ये नहीं चाहेगी। इसलिए आज भी जो लाइन है बीएसएनएल हमेशा इसलिए वजह से रहेगा। नाम बदल दिया जाएगा कोई अलग मैटर है, लेकिन एक कंट्री, एक शहर से दूसरे शहर के बीच में जोड़ने वाला जो फाइबर है, डिश कंट्रोल बाय द बीएसएनएल। नो डाउट रिलायंस में आप चाहे बात कर रहे हो, चाहे एयरटेल में बात कर रहे हो, लोकल कंपनी के अंदर कुछ भी बात करें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही कंपनी बदलने की बात आएगी, एक शहर से दूसरे शहर की बात आएगी, तो इस लीज लाइन, इस जो लाइन है, इस पे आपको आना ही पड़ेगा। तो इसको मैं डायग्राम में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। यस, कस्टमर नंबर मिलाया, नो डाउट एमडीएफ तक तो आप समझ ही गए। लोकल स्विच ने कहा अरे नहीं भाई हमारा नहीं है, मेन शहर भेज दिया। ये ऑप्टिकल फाइबर, ये फाइबर कोई भी डाले कोई प्रॉब्लम नहीं, जिस भी कंपनी को लाइसेंस मिले डालता रहे, ठीक है। डी टैक्स ने कहा यार हमारे शहर का तो नहीं है, जैसे हमारे शहर में डी टैक्स है दूसरे शहर में भी लगा, और एनटीआर में है तो सीधा जुड़ा होगा। अगर एनटीआर में नहीं है तो फिर हेडक्वार्टर के थ्रू दूसरे टेलीकॉम रीजन के हेडक्वार्टर में जाएगा, ठीक है। फिर ये उसका आपको यहाँ पे ये ऑप्टिकल फाइबर दूसरे शहर के डी टैक्स में चला गया। अच्छा हमारे शहर का है, चलो भाई हमारे शहर का लोकल टैग कौन सा भाई, ट्रांसमिशन, दे विल बी कनेक्टेड। नाउ होपफुली ऑल आर क्लियर, एक शहर से दूसरे शहर, ठीक है। अब लैंडलाइन और मोबाइल के बारे में बात कर लेते हैं। लैंडलाइन मोबाइल में कोई डिफरेंस नहीं है। क्या प्रॉब्लम हुई, यहां से यहां तक जितने भी कस्टमर थे हम उतने वायर डाल रहे थे, तो गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई, सबसे बड़ी समस्या हुई कि यार कितने केबल डालें, कितने केबल डालें हम, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं कि हम एक नया टेक्नोलॉजी लाते हैं जिसमें वायर की मुक्ति मिल जाए। उन्होंने मोबाइल लाया, एक डायग्राम के हिसाब से, और मैंने बना रखा है यहाँ पे समझाता हूँ। ये आपका लैंडलाइन ट्रांसमिशन किया गया मोबाइल से, पीएसटीएन मतलब लैंडलाइन टू मोबाइल में। तो ये हमारी व्यवस्था तो आपके सामने स्क्रीन पे, ये तो आप समझ ही चुके हैं। अब मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वायर डालने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, चोरियां हो जाती हैं कॉपर वायर की, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई इतने वायर लेके कौन घूमेगा, तो उन्होंने कहा ऐसा करो टावर लगा दो, नई टेक्नोलॉजी है मोबाइल। तो अब मोबाइल से टावर में हम जुड़ जाते हैं, जिसे बीटीएस बोलते हैं, और एक बीटीएस से अभी तक जो भी टेक्नोलॉजी थी उसके अनुसार 1024 कस्टमर यू कैन ऐड, आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऐसे नियर बाय जितने भी टावर थे इकट्ठा हुए और एमडीएफ का नाम बदलकर बीएससी रख दिया। बीएससी क्या था, जो भी टावर थे शहर के अंदर ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जोड़ दिए गए, और ये स्विच रूम में चला गया। इनका स्विच रूम क्या कहला है, एमएससी। अगर मोबाइल टू मोबाइल लोकल है तो यहीं बैक हो जाएगा, नहीं तो ये फिर डीटैक्स में जाएगा। डीटैक्स डिसाइड करेगा किस शहर का है क्या है, फिर वो उस शहर के लैंडलाइन में भी जा सकता है, नहीं तो मोबाइल में भी जा सकता है। ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट? सिद्धार्थ कंफर्म मी? यस समझ सर। में, समझ में आ रहा है? ये जो कॉल कर रहे हो ना, अब मैं बाघा बॉर्डर पे आ जाता हूँ। बाघा बॉर्डर पे एक ओके इंडियन खड़ा था और एक पाकिस्तानी खड़ा था, ठीक ओके है। सर। चाहे इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो, ठीक है ना। इंडियन ने पाकिस्तानी को फोन किया, तो इंडियन के मोबाइल पर इंडियन टावर का सिग्नल था, तो नो डाउट की टावर का जो नियर बाई स्विच होगा वो अटारी बॉर्डर पे होगा। अटारी ने कहा अरे भैया ये पता नहीं कहाँ मिला रहा है, उसका इतना ही दिमाग है, अपने यहाँ का नहीं है, भेजो शहर का मेन एक्सचेंज अमृतसर। अमृतसर ने कहा अरे यार ये तो आईएसडी कोड है, क्योंकि मशीनें भी उसी तरह समझ रही है जैसे हमने उसको समझाया है। और फिर वो भेजेगा हेडक्वार्टर दिल्ली या देहरादून, क्योंकि हमारे का तो है नहीं, पूरे एनटीआर का तो कहीं नहीं है। एनटीआर का होता तो सीधा उस शहर के डीटैक्स में भेज देता, लेकिन एनटीआर का नहीं था तो मेन एक्सचेंज भेज दिया दिल्ली या देहरादून। मान लो दिल्ली भेज दिया, दिल्ली ने कहा अरे ये तो इंडिया से बाहर जाने का है। इंडिया से बाहर कहां भेजेगा, मुंबई। एक डायग्राम और आपको दिखाते हैं, यस, उन्होंने भेज दिया मुंबई, मुंबई, ये हमारा उन्होंने भेजा मुंबई, ठीक है। और अब मुंबई में आ गया, मुंबई ने कहा अरे भाई ये तो पाकिस्तान का, और इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन आप अच्छी तरह जानते हैं। समुद्र में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल पड़ा हुआ है कराची तक, बट हम लोग यूज नहीं करते, क्योंकि हमारा और भारत का और पाकिस्तान का रिलेशन यू आर वेरी वेल नोन, अच्छी तरह जानते हैं। तो हमने इस रास्ते को ऑलमोस्ट नहीं यूज करते। तो रास्ता है बट हम यूज नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कम्युनिकेशन नहीं, कम्युनिकेशन होगा। कैसे होगा, केबल निकलेगी मुंबई से चेन्नई जाएगा, चेन्नई से फिर आपका सिंगापुर, हांगकांग, ये समुद्र में पड़ी हुई है। अमेरिका, अमेरिका के अंदर जो भी अरेंजमेंट है, उसके बाद दूसरे साइड से निकलेगा लंदन, घूमते हुए घामते हुए दुबई अफगानिस्तान होते हुए बाघा बॉर्डर पहुंचेगा, पाकिस्तान के टावर के जो भी पाकिस्तानी है उसके मोबाइल पे आ जाएगा। यानी हाय बोला पूरी दुनिया घूम के पहुंचा। हेलो,
समझ में आया कुछ मैं कह रहा हूँ? घर में भी ऐसे ही है, 2 लोग बैठे हैं तो ये पूरा प्रोसेस होता है, पूरा पाथ होता है। तो होपफुली कि आपको नेटवर्क के बारे में ABCD लग गया। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि पाकिस्तान का कॉल महंगा क्यों है। इसका कॉल इसलिए महंगा है कि आपको कॉल जो भी यूएस के रास्ते से होके जाता है, ठीक है ना। आपको एक रियल वीडियो स्पेक्ट्रम में वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, जो समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर फैला हुआ है, ठीक है ना। अंडर सी केबल है, मैं अभी आपको यहाँ शेयर कर रहा हूँ, उसको देखिए आराम से। ये समुद्र में जो दिस इज रियल सिनारियो है। मैं इसको भी दिखाता हूँ आपको। कहाँ गया ये? नाउ ऑल आर गेटिंग अंडरस्टैंड, समझ में आया सभी को? यस मिहिर, अश्वनी, कोई ऐसा तो नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं हुआ ना? ठीक है, तो कल अगेन मिलते हैं। इतनी देर के लिए आप लोग मिल सकते हो कि नहीं? डेली मिल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। ठीक है ना, फिर देन आफ्टर आप आराम से खाना खाओ, सो जाओ। ओके, ठीक है, हैव ए नाइस डे, एंजॉय। रिकॉर्डिंग sir. आई विल शेयर। ओके ना, थैंक यू। Thank you, sir.